साथियों, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये जो गोला इस बच्चे ने हाथ में पकड़ रखा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। देखते हैं कि ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी एक बच्चा इस गोले को कुछ ऊंचाई से गिराएगा। गिराने के बाद जो गड्ढा ज़मीन में पड़ेगा, हम उसकी गहराई को देखेंगे। गिराओ बेटे, अब इसको उठा लो, ये आप मुझे दो, उसे साइड में रखो। अब ये जो गड्ढा ज़मीन में पड़ा है ना बेटे, इसकी हम गहराई देखने वाले हैं। इसकी गहराई हमारे पास लगभग 1 इंच के आसपास आई है, ठीक है। और सेंटीमीटर में देखें तो करीब करीब 3 सेंटीमीटर के आसपास है। अब इसको जितनी ऊंचाई से आपने गिराया उससे दो कोशिश करेंगे, चाहे यही गड्ढा हो चाहे साइड में हो, इससे 2 गुनी ऊंचाई से गिराओ। अब उठा लो इसे। अब इस बच्चे ने इसे ज़्यादा हाइट से गिराया है और हम देखने वाले हैं कि ये कितनी ऊंचाई पर गया है। अब ये लगभग 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर है, करीब करीब 5.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है बेटे। यस सर। अब इसे और ऊंचे से गिराओ, गिरा दो। अब उठा लो इसे। अब ये वाला जो गड्ढा है, हम इसे देखेंगे। ये नाल मत ये ऊंचाई जो है अब थोड़ी सी बड़ी है, 6.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है बेटे। अब इसका ना एक कारण और भी है, साइड हो जाओ, थोड़ा और ऊंचे से अगर हमने गिराया तो अब भी ये जो ऊंचाई है अब ये ज़्यादा नहीं बदल रही। क्यों बेटे? क्योंकि अब जो नीचे ज़मीन है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पहली 3 बार जब हमने पहले इसे इतनी ऊंचाई से गिराया तो लगभग 3 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा हुआ। यस सर। फिर हमने जब उसे थोड़ा सा ऊंचाई से गिराया तो 5 सेंटीमीटर के करीब गहरा गड्ढा हुआ। फिर हमने और ऊंचाई से गिराया तो 6-6.5 सेंटीमीटर के आसपास गड्ढा हुआ। अब बेटे एक बात बताओ, ये जो गोला हम फेंक रहे हैं, ये गोला इस धरती को दबा रहा है, इसका मतलब कार्य कर रहा है ना। यस सर। तो जो कार्य किया गया है वो कहाँ से आया? वो कार्य हमने इसे उठाने में पहले अपना शरीर से कार्य किया, उससे कार्य करने पर इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब मैंने इसे उठा रखा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। और वो गतिज ऊर्जा जब ये इसे टकराएगा तो इस जमीन को दबा देगा। जैसे यहाँ से इसने जमीन को दबा दिया, तो यहाँ से हम कई चीजें समझ सकते हैं। एक तो ये कि जो ऊर्जा है वो रूपांतरित हो रही है। पहले हमने कार्य किया, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई इस गोले की। फिर जब हमने छोड़ा तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, और फिर उस गतिज ऊर्जा ने क्या किया? कार्य किया। तो हमने आज पढ़ा बेटे कि कार्य क्या होता है। जो बल लगाकर कोई वस्तु को विस्थापित कर दे तो वो कार्य है। जैसे हमने बल लगाकर इसे ऊपर उठा दिया, ये कार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे वापस नीचे गिराया, वो भी कार्य है। और फिर हमने ऊर्जा पढ़ा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इस गोले में कार्य करने की क्षमता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर हम यहाँ ईंट रख दें और इसे थोड़ी ऊंचाई से गिराएं तो संभव है वो ईंट टूट जाएगी। तो उस ईंट को तोड़ने में जो कार्य किया है वो किसने किया है? इस गोले की जो स्थितिज ऊर्जा थी उसकी वजह से। जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ज़्यादा इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। बोलो, समझ आई बात के नहीं है? मान लो इसे हम एक तो यहाँ से गिराएं और नीचे ईंट रखें, एक यहाँ से गिराएं नीचे ईंट रखें तो नहीं टूटेगी। थोड़ा ऊपर से गिराएंगे तो ईंट टूट जाएगी ना। तो इस प्रकार से जितना इसे आप ऊपर उठाते जाएंगे उतना ही इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं आई? चलो एक ईंट लेके आओ, देखते हैं टूटती है कि नहीं टूटती।